30 दिसंबर 2022 को कैबिनेट का जो निर्णय है उसका हम अध्ययन करेंगे और साथ ही इसके पहले 11 मई 2022 को जो छत्तीसगढ़ शासन द्वारा पुरानी पेंशन लागू करने के लिए राजपत्र का प्रकाशन हुआ था, हम उसका अध्ययन पहले करेंगे। तो 11 मई 2022 को जो राजपत्र का प्रकाशन हुआ उसके बिंदु क्रमांक 7 पर यह स्पष्ट उल्लेख है कि दिनांक 1/11/2004 से पुरानी पेंशन योजना लागू होने के दिनांक के मध्य सेवानिवृत्त या मृत कर्मचारियों के प्रकरणों में भी पुरानी पेंशन योजना के अनुरूप पात्र शासकीय सेवक परिवारों को नियमानुसार लाभ दे होगा। साथ ही इसमें जो संशोधन किया गया, छत्तीसगढ़ पेंशन नियम 1976 के अध्याय 1 के नियम 2 के उप नियम 1 के पश्चात निम्नलिखित जोड़ा जाए। इसमें कहा गया 1 क में कि यह नियम उन समस्त शासकीय सेवकों को जो दिनांक 1/11/2004 को या उसके पश्चात राज्य के कार्यों से संबंधित सेवाओं और पदों पर नियुक्त किए गए हैं और जो पेंशन योग्य स्थापना में धारित हैं, पेंशनेबल इस्टेब्लिशमेंट में जो धारित हैं, चाहे वो स्थायी हो या स्थायी के लिए लागू होगा। यह संशोधन 1/11/2004 से भूतलक्षी प्रभाव से प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा। इसमें स्पष्ट किया है 11 मई 2022 के राजपत्र के जो संशोधन है 1976 के पेंशन नियम में, उस संशोधन में यह स्पष्ट किया है कि 1/11/2004 से यह रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, भूतलक्षी प्रभाव, पूर्वव्यापी प्रभाव से यह प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा। यह इसमें स्पष्ट उल्लेख किया गया है। इसके साथ जो 30 दिसंबर को जो कैबिनेट का निर्णय आया उसमें 5 बिंदु प्रमुखता पर निर्णय कैबिनेट में लिया गया। पहला तो यह कि शासकीय सेवकों को 1 अप्रैल 2022 से छत्तीसगढ़ सामान्य भविष्य निधि का सदस्य माना जाएगा। दूसरा, 1 नवंबर 2004 या उसके बाद नियुक्त तिथि से 31 मार्च 2022 तक एनपीएस खाते में जमा कर्मचारी अंशदान व उस पर अर्जित लाभांश कर्मचारियों को एनपीएस नियमों के तहत देय होगा। तीसरा, कर्मचारियों को राज्य शासन के अंशदान व उस पर अर्जित लाभांश जमा करने पर ही पुरानी पेंशन की पात्रता होगी। चौथा, एनपीएस अंतर्गत पूर्ववत बने रहने अथवा ओपीएस योजना का लाभ प्राप्त करने विकल्प शपथ पत्र, नोटरियल शपथ पत्र देना होगा। और पांचवा विषय, विकल्प देने पर एनपीएस खाते में जमा अंशदान 1 नवंबर 4 व 31 मार्च 2020 तक का जो अंशदान व लाभांश शासन के खाते में जमा करना होगा। यह 5 प्रमुख विषय को लेकर कैबिनेट में फैसला लिया गया। इसी विषय को लेकर हम चर्चा करेंगे कि शासन ने कैबिनेट के फैसला में यह स्पष्ट नहीं कहा कि सेवानिवृत्त होने के पश्चात जो राज्य शासन का अंशदान है, राज्यांश है, और उसका जो लाभांश राशि है उसको जमा करना होगा, यह उन्होंने इसमें उल्लेख नहीं किया। इस पर मैं झारखंड शासन द्वारा जो निर्णय लिया गया है उसका उल्लेख करते हुए यहां पर मैं जानकारी देना चाहूंगा। झारखंड सरकार ने भी ओपीएस लागू किया और उन्होंने कहा कि एनएसडीएल से सरकारी अंशदान और उस पर अर्जित ब्याज की राशि सीधे राज्य सरकार को प्राप्त नहीं होने की स्थिति में कर्मियों के सेवानिवृत्ति के उपरांत सरकारी अंशदान व उस पर अर्जित ब्याज की राशि संबंधित कर्मी द्वारा सरकारी कोष में जमा करने के उपरांत ही पुरानी पेंशन योजना के तहत पेंशन देय होगा। यह इन्होंने स्पष्ट कहा झारखंड सरकार ने। तो इस पर मैं यह बात रखना चाहता हूं कि अभी जो कैबिनेट का निर्णय हुआ उसमें जो स्पष्ट उल्लेख नहीं है उसको छत्तीसगढ़ शासन को स्पष्ट रूप से उल्लेख करते हुए, ताकि छत्तीसगढ़ के एनपीएस
से जो ओपीएस बहाली हुआ है उन सभी कर्मचारियों में यह जो संशय है यह संशय दूर हो, इसके लिए स्पष्ट आदेश। इसके लिए छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष संजय शर्मा जी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल शीघ्र ही मंत्रालय में मुलाकात करके अधिकारियों से चर्चा करेगा कि इसको सरकार को स्पष्ट करना चाहिए, शासन को, हमारे अधिकारियों को स्पष्ट करना चाहिए कि सेवानिवृत्ति के बाद ही राज्यांश राशि और उसका लाभांश राज्य शासन को जमा करने के पश्चात पुरानी पेंशन योजना लागू होगी, यह शासन को स्पष्ट करना चाहिए। परंतु वर्तमान आदेश जो शासन द्वारा किया गया है इससे संशय है